हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, विच इज़ रेनबो बुक। आज इस बुक का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ और स्टार्ट करूँगी उसका मैं एक्सप्लेनेशन। एंड चैप्टर 1 का नाम है अनदर चांस, बोले तो लाइफ में एक और मौका, जो एक और चांस दिया जाता है, एक और मौका दिया जाता है, उसके ऊपर बेस्ड ये आपकी पोअम है। पोअम बोले तो कविता, यानी कुछ बच्चे पोएम कहते हैं, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है पोअम, तो हम पोअम कहेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोअम। ये जो पोअम है, बेसिकली एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ किस बारे में है। ये जो पोअम है, आप लाइफ में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, कोई भी XYZ इंसान, लाइफ में लोग गलतियां करते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन इंसान उन गलतियों को सुधारने की हमेशा कोशिश करता है। इसीलिए कोशिश करता है ताकि आगे की जो उनकी लाइफ हो वो बहुत बेटर बन जाए, बहुत अच्छी बन जाए, क्योंकि गलतियां करने वाला इंसान की जो लाइफ होती है कभी भी बैलेंस्ड लाइफ नहीं होती, हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहती हैं उनकी लाइफ में। इसलिए हर इंसान क्या डिज़र्व करता है? एक और मौका, यानी अनदर चांस। एक चांस तो हर इंसान को बनता ही है, मिलता ही है, और मिलना चाहिए भी, ताकि वो इंसान अपनी गलतियों को सुधार सके, ताकि उनकी आगे की लाइफ में रोशनी डल पाए, कुछ सनशाइन डल पाए, लाइट आ पाए, बेसिकली उनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आ पाए, उनकी लाइफ बेटर हो पाए। सो बस इसी के बारे में ये पूरी हमारी पोअम है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर पोअम। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कई बार, कई बार। मिस्टेक्स क्या होती हैं? गलत, यानी गलतियाँ, जो भी गलतियाँ आप करते हो, यानी जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो, यानी जो भी गलत चीज़ें आप कर रहे हो, दैट इज़ मिस्टेक्स। ब्लॉट आउट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को सुधार रहे हो आप, या मिटा रहे हो। सुधारना या मिटाने को आप ब्लॉट आउट कहते हो। फेलियर का मतलब क्या होता है? फेलियर यानी असफलता, जब आप नाकाम होते हो, असफल हो जाते हो किसी भी चीज़ में। तो लाइन्स में ये बोला जा रहा है कि हम लाइफ में कई बार ये विश करते हैं, यानी ये इच्छा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि काश हमें एक और चांस, एक और मौका मिल जाए। हम अगर कोई गलती करते हैं लाइफ में तो हम कहते हैं काश हमें एक और मौका मिल जाए, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, ताकि हम एक नई फ्रेश शुरुआत कर पाएँ, ताकि फिर से हम दोबारा वो गलतियों को रिपीट ना कर पाएँ। एक ऐसा चांस मिल जाए हमें दोबारा से, जिससे हम हमारी सारी मिस्टेक, सारी गलतियों को मिटा दें, यानी सुधार पाएँ। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और जिन भी चीज़ों में हम असफल रहे हैं हमारी गलतियों की वजह से, उन गलतियों की वजह से जिस भी लाइफ के फील्ड में हमको फेलियर मिला है, हमको हार का सामना करना पड़ा है, उस जगह हम विनिंग यानी जीत जाएं। बस हमें एक चांस मिल जाए, बस हमें एक और मौका मिल जाए। It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. Desire का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारी इच्छा, कोई हम इच्छा रखते हैं कि हम ऐसा करें, वैसा करें। ओके, तो कहा जा रहा है कि आपको किसी नए दिन का इंतज़ार नहीं करना है, या किसी आपको कोई स्पेशल दिन का इंतज़ार नहीं करना है कि चलो आज कोई स्पेशल दिन आएगा, आज कोई बढ़िया सा दिन आएगा और आज मैं अपनी गलती को सुधारूंगा या सुधारूंगी। आपको कोई एक नए दिन या किसी स्पेशल दिन का इंतज़ार नहीं करना है कि चलो आज मैं कुछ नई स्टार्ट करती हूँ अपनी लाइफ में या अपनी गलतियों को सुधारता हूँ। आपको तो सिर्फ डीप डिज़ायर चाहिए, यानी बहुत गहरी दृढ़ निश्चय चाहिए, यानी पूरी मन से, पूरे लगन से आपको वाकई अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और गलती सुधारने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आपका पूरा दिल, यानी आपका पूरी लगन, आपकी पूरी जो मेहनत है वो इसी में होनी चाहिए कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार लूँ और एक अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग यानी नई शुरुआत करूँ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ। तो आपको किसी स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ये जब जागो तब सवेरा वाला चीज़ है, आँख खुली तो सवेरा, यानी जब गलती का रियलाइजेशन हो उसी वक्त अपनी गलती को सुधारने में लग जाओ। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। अब ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं?
कि हमें एक और चांस मिल जाए और हम अपनी गलतियों को सुधार के बेटर लाइफ रखें, कोई फ्रेश बिगनिंग करें अपनी लाइफ में। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक अपनी लाइफ जो जी रहे हैं उसको लिटिल बेटर, थोड़े और अच्छी तरीके से जीने लगें। क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ, गलतियों के साथ जो जीता है उसकी लाइफ बेटर नहीं होती। अगर आप उन गलतियों को सुधार लोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी लाइफ बेटर हो जाए। और जब हमें एक और मौका मिलता है किसी के भी द्वारा या भगवान के द्वारा, हमें एक और चांस मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का, तो हमारे अंदर भी ये फीलिंग आती है कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हम भी फॉरगिविंग बने, यानी हम भी सामने वाले को माफ़ करें और उसको एक और मौका दें सुधरने का या अपनी गलतियों को सुधारने का। जब हमें मौका मिलता है तो हमें भी एहसास होता है कि हमें भी लोगों को माफ़ करना है, यानी फॉरगिविंग बनना है और उन्हें भी एक और चांस देना चाहिए। क्योंकि जैसे मुझे एक मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का, वैसे मुझे भी किसी और को मौका देना चाहिए उनको उनकी गलतियां सुधारने का। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। और अपनी गलतियां हमें इसीलिए भी सुधारनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सनशाइन, यानी एक तरीके से थोड़ी सी रोशनी डाल पाएँ, ताकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस दुनिया को हम थोड़ा सा बेटर बना पाएँ, अपने लिए और अच्छा बना पाएँ। ऑब्वियसली अगर आपकी लाइफ में मिस्टेक्स, गलतियाँ, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आपकी लाइफ तो बेटर होगी ही, खुशियों से भर जाएगी आपकी लाइफ। यस, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? पूर्ण निराशा। जब आपके अंदर होप यानी उम्मीद खत्म हो जाती है और आपके अंदर पूर्ण यानी पूरी तरीके से निराशा यानी कि उदासी भर जाती है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आपके अंदर मानो जैसे उम्मीद ही खत्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिस्पेयर। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, हमारे जो पोएट हैं हमें ये कह रहे हैं कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी गिव अप मत करना, यानी कि हार मत मानना कि उम्मीद खत्म हो गई, दुख से भर गए हो आप और अब हार मान जाओ कि चलो छोड़ो यार, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं अब अपनी गलती नहीं सुधार रहा। कभी भी हार मत मानना और कभी भी ऐसा मत सोचना कि यू आर थ्रू यानी कि बस अब ख़त्म, अब मुझे मेहनत नहीं करनी अपनी गलती सुधारने में या खुद को बेटर करने के लिए जो मेहनत लग रही है वो मेहनत नहीं करनी। ऐसा कभी भी मत सोचना। क्यों? क्योंकि फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा एक टुमारो यानी कल आएगा। यानी आज अगर बुरा दिन है तो ज़रूरी नहीं कि कल का दिन भी वैसा ही दिन हो। कल यानी एक न्यू डे आएगा, नया दिन, नई शुरुआत, नई थिंकिंग, नई पॉजिटिविटी के साथ आप फिर से अपनी शुरुआत कर सकते हो अपनी गलतियों को सुधार कर। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक उम्मीद यानी एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आप अपनी लाइफ में न्यू चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। एक नई बिगनिंग के साथ आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। तो हार कभी भी मत मानना, क्योंकि सबको एक चांस लाइफ में चाहिए। हर इंसान एक चांस, अनदर चांस डिज़र्व करता है। आपको मिला है तो आप भी दूसरों को ज़रूर से दीजिए। एंड यहाँ पे हमारी पोएम होती है ख़त्म। एंड लास्ट में पोएट का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ हेलन स्टीनर राइस। ये आपकी पोएम के जो पोएट हैं इनका नाम है। इनका नाम 1 मार्क के क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है। तो पोएम का नाम और साथ में उसके पोएट का नाम को भी ज़रूर से याद रखिए, क्योंकि अगर ये नाम याद नहीं रहा तो एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर या आधे नंबर में क्वेश्चन जो आएगा आप ये मार्क्स खो सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लर्न द नेम ऑफ द पोएट ऑल्सो। ओके, और यहाँ पे हमारी शॉर्ट एंड सिंपल, स्वीट सी, फुल ऑफ मोटिवेशन से भरी पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको सारी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।